राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की पावन धरा पर विश्व का सबसे बड़ा महाआयोजन महाकुंभ के रूप में हो रहा है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 45 दिन के भीतर लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस प्रयागराज की पावन धरा पर संगम में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने आएंगे। अब तक की बात करें तो लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आकर डुबकी लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात सामने आती है, जब इतने लोग आते हैं तो कहाँ ठहरते हैं, कहाँ भोजन प्रसाद करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में अतिथि देवो भव की जो भावना है वो इस सब कार्य को पूरा करती है। तो इस पूरे प्रयागराज कुंभ में संत महात्मा संस्थाओं के अलग अलग शिविर लगे हुए हैं। वहाँ कोई भी भक्त आए उनके प्रसाद की सेवा का पूरा पर्याप्त इंतजाम रहता है। अगर इस 2025 के महाकुंभ की बात करें तो यहाँ प्रसाद सेवा के लिए इस्कॉन संस्था द्वारा एक विशाल किचन का यहाँ एक प्रारूप तैयार किया है, जो कि अडानी समूह के सहयोग से इस जो विशाल रसोई का संचालन किया जा रहा है। अब इस रसोई का हमने कहा विशाल संचालन, तो इसकी जो विशालता है आज हम आपको तिलक पत्रिका के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लाखों लोग आते हैं, उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे की जाती है। प्रातः काल से ही इस जो इस्कॉन की रसोई है यहाँ कार्य शुरू हो जाता है। तो आइए आपको हम ले चलते हैं उसी किचन में और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पूरी जो भोजन को तैयार करने की प्रक्रिया है वो किस तरह से की जा रही है, कितने बड़े स्तर पर की जा रही है। आइए आपको उसके कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, झलकियाँ दिखाता हूँ। ये देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं और ये एक भगोने में दाल बन रही है शायद, और आप देखिए कितना विशाल भगोना है, लगभग 500 लीटर से ज्यादा बड़ा है। और इसमें जाके हम देखेंगे क्या बन रहा है प्रभु जी। है चावल कितना चावल है? वो 125 किलो। 125 किलो। और ये भगोना लगभग कितने लीटर का होगा? वो 500 लीटर से ज्यादा। देखिए 500 लीटर से ज्यादा है। 125 किलो चावल इसमें तैयार किया जा रहा है, बॉईल कर रहे हैं। और ये ईंधन से, लकड़ी के सहायता से ये बनाया जा रहा है। चूल्हा है और लकड़ी की भट्टी बनाई है और उसको यहाँ पर एक अभी हमने एक भगोना दिखाया, ऐसा यहाँ 50 भगोना है और विशाल इस भवन में, रसोई के भवन में तैयार किया जा रहा है। और देखिए ये इस भगोने को अभी होगा इतना बड़ा भगोना में से कैसे निकालेंगे, तो ये बराबर में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम है और यहाँ ये एक क्रेन सिस्टम लगा हुआ, मशीन के माध्यम से इसको उठाया जाता है। पूरे भगोने को एक ही बार में हटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ इस तरह से चल रहा है। और बराबर में आइए देखिए इधर चावल है और यहाँ हलवा, बिना मिष्ठान के भोजन पूर्ण नहीं माना जाता। तो यहाँ ये शुद्ध देसी घी का हलवा तैयार हुआ है और भक्त सेवा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ से इसको प्रसाद वितरण के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। और ये ट्रॉली वहाँ तैयार होता है और फिर इस ट्रॉली में रखकर इसको ले जाते हैं। और देखिए ले जाने का तरीका, ये ट्रॉली है, नीचे रेल जैसी पटरी बनाई है, क्योंकि इतने भारी है सामान है, उसको कैसे उठाया ले जाते हैं। तो इसे ट्रॉली पर रखते हैं, इसमें पहिए लगे हुए हैं, इसको धकेल के एक जगह से दूसरी जगह तक। तो पूरे यहाँ आप इसका अंदाज लगा लीजिए कि कितने दिन पहले से तैयार की गई होगी इतनी विशालतम रसोई के लिए। ये नीचे पाइप बिछा के पटरी जैसी बनाई है, उसी पर ये क्रेन के माध्यम से बड़े बड़े जो भगोने हैं या कोई भी ज्यादा वजन का सामान है उसको ले जाते हैं। और अब देखिए लाइन से चूल्हे लगे हुए हैं, ये इनका स्वीट आइटम का है। यहाँ 4 भगोने हैं, हलवा तैयार किया गया है, लगभग 550 किलो बताया जा रहा है एक भगोने में है। तो यहाँ 4 भगोने 2200 kg हलवा तैयार हो गया है। और ये प्रभु जी क्या बन रहा है इसमें? ये हलवा हाँ, किसका? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा कितना रोज बनता है? 400-500 केजी। 400-500 kg सूजी का डेली, हर रोज। देखिए 400-500 kg सूजी से ये हलवा बनाते हैं, जो बन कर तैयार होता है वो लगभग 3000 kg के लगभग होता है। और आइए आप दिखाएं, ये एक यहाँ भी देखिए चावल के भगोने लगातार ऐसे 4 से 6 चावल के भगोने थे, वह चावल तैयार किया जा रहा है।
इतने बड़े भगोनों को बनाने के लिए देखिए कितनी आग की भट्टियां हैं, बड़े विशालतम भट्टियां बनाई हुई हैं और उनके माध्यम से इतने बड़े भगोने के लिए जब तक इस तरह की आग नहीं होगी तो शायद वो इतना बड़ा काम भी नहीं हो पाएगा। और देखिए मेरे साथ हैं ये इस्कॉन के भक्त हैं और आइए इनका परिचय जाने और इनसे पूरी रसोई के बारे में जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम प्रभु? हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम दास, हम बम्बई से आए हैं सेवा करने के लिए। कब से आप यहाँ पुरुषोत्तम जी सेवा कर रहे हैं रसोई में? जी, हमारा ये किचन जो शुरू हुआ 10 जनवरी से शुरू हुआ और लगभग 12 फरवरी तक चलेगा, 40 दिन के अंतर में। पूरी किचन की बात करें तो यहाँ क्या क्या चीज़ आप तैयार करते हैं? किचन में रोज यहाँ पे सब जो भी यात्री आते हैं, यात्रीगणों के लिए हम सुबह से शाम तक दाल, 2 सब्जी, जीरा राइस, रोटी बनाते हैं और हलवा स्वीट रोजाना? जी। कितने बजे से प्रसाद बनना शुरू हो जाता है? सुबह 3 बजे से हमारी सब्जी वगैरह कटना शुरू हो जाती है। हमारे सब्जी के लिए मशीन है जो मशीन से सब्जी कट कर देती है और हम लोग सुबह 4 साढ़े 4 बजे से सुबह कुकिंग चालू कर देते हैं। सुबह 7:30 बजे हम पूरा कुकिंग तैयार कर देते हैं क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे भंडारा लग जाता है। भगवान का भोग लगा के प्रसाद वितरण शुरू, भोग लगा के 7 साढ़े 7 बजे तक सब रेडी हो जाता है। अगर हम बात करें तो पूरे आपके किचन में कितने लोग सेवा दे रहे हैं सब मिलाकर टोटल? अंदाज से कम 250 कम से कम 250 से 250 लोग कम से कम सेवा दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग जो है वो सब आपके इस्कॉन के भक्ति नजर आ रहे हैं। जी, अधिकतर यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं वो पूरे भारत से अलग अलग इस्कॉन के जो मंदिर हैं वहाँ से, दिल्ली है, बम्बई में, महाराष्ट्र में पूना है, नासिक है, निगड़ी है और अलग अलग प्रांत से सब भक्तगण यहाँ पे आके सेवा दे रहे हैं। भक्तों को बुलाया गया है जो किचन की जानकारी रखते हैं। हाँ, हमारा जो किचन चलता है मेगा किचन, हर साल कार्तिक यात्रा जो वृंदावन में आती है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, वहाँ पे हमारा 10,000 लोगों का तो भंडारा चलता है। तो वही किचन की टीम अभी इस बार 40,000 से लेकर 75,000 से 1 लाख तक का भोजन बना रहे हैं। यहाँ बना रहे हैं? जी। जरा इसके बारे में, पूरा सिस्टम के बारे में बताइए कैसे? जी, ये यहाँ पे जो कुकिंग होता है ये जो है वो चूल्हा कुकिंग है, वुड फायर कुकिंग है। वुड फायर कुकिंग में दाल, चावल और राजमा, छोले, चना, वटाना, वो सब सब्जी बॉईल होती है और बॉईल होने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका मेन गैस पे हम लोग उसका तड़का बनाते हैं, छौंक मारने का जो मसाला है। और मसाला जब बन गया, मसाला बन गया और ये जब जो उबल गया तो मसाला ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, हम ये जो देख रहे हैं पाइप जो लगी हुई है, ये किस चीज की पाइप है? यहाँ पे सभी चीज बनाने के लिए गर्म पानी चाहिए, तो उबलता हुआ गर्म पानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पाइप सिस्टम बनाई है। तो पीछे से आप देखेंगे कि पीछे से यहाँ पे जो 4 बड़े बड़े चूल्हे हैं उसमें गर्म पानी उबलता रहता है। तो ये जो गर्म पानी है उसकी निरंतर कांस्टेंट उसकी ज़रूरत रहती है। तो गर्म पानी हम लोग यहाँ से पाइप सिस्टम से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो वहाँ तक जाता है जहाँ पे स्वीट्स बन रहा है। तो ये पाइप जो है ये गर्म पानी का ही है? ये गर्म पानी का, ये सादा पानी का पाइप है, लेकिन आगे जाके जाएंगे। हाँ, गर्म पानी का है। पानी किससे गर्म होता है ये सब? ये पानी तो यहाँ पे चूल्हे पे होता है, वुड फायर पे गर्म होता है और वही पानी फिर रसोई में यूज होता है। और आगे किस तरह की वहाँ पे एक पूरी टीम लगी हुई है जो केवल पूरा दिन बर्तन साफ करती है। बड़े बड़े बर्तन हैं, भगोने हैं और उनको निरंतर धोना पड़ता है क्योंकि लगातार उसका यूसेज होता रहता है। तो उसके लिए एक पूरी टीम है 30 से 40 भक्तों की जो केवल सुबह 3 बजे से रात को 8 बजे तक बड़े बड़े बर्तन घिसते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बड़े अच्छे मशीन्स है, जर्मन ब्लेड्स के मशीन है जिसे हॉलिडे मशीन कहते हैं। और ये मशीन बहुत ही, उसकी जो ब्लेड्स होती है इतनी फाइन होती है कि कोई भी सब्जी को बहुत ही कम समय में वो काट के हमें दे सकती है। देखिए आपको दिखाते हैं कहाँ किस तरह से मशीन के द्वारा सब्जी काटी जाती है। उस सेक्शन में आ गए, यहाँ कुछ मशीनें लगी हुई हैं और इनके माध्यम से
तो बताएं पुरुषोत्तम प्रभु कौन कौन सी मशीन से कैसे सब्जी काटी जाती है? तो यहाँ पे जो ये जो मशीन है दिखने में तो छोटी है, लेकिन सब प्रकार की सब्जियों को काट सकती है। ये आलू से लेके बीन से लेके दूधी, गाजर, कद्दू, भोपला सब काट लेती है। और ये भी दूसरी मशीन है जिसमें वेजिटेबल्स कटती है। और ये पल्वराइजर है, पल्वराइजर में टमाटो पेस्ट करना है, प्योरी बनानी है। अभी ये जो तैयारी कर रहे हैं वो बेसन इसमें पल्वराइज कर रहा है ताकि इसकी कोई स्वीट बन पाए। तो यहाँ लिखा भी है सब्जी काटने की मशीन, ये बिजली से चलती है। सब बिजली से चलती है, इसका पूरा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। तो एक कांस्टेंट यहाँ पे एक प्लम्बर और 2 इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे निरंतर लगातार रहते हैं। कोई भी मशीन में कोई भी खामी या कोई भी खराबी आई तो उसको हम लोग तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी सब्जियां यहाँ आ गई हैं और कुछ कटनी बाकी हैं, कुछ कट चुकी हैं। और साथ में सबसे बड़ा ये देखिए यहाँ बर्तन, इतने सारे बर्तन, इतनी बड़ी रसोई है जहाँ लगभग 1 लाख लोगों के लिए खाना बनता है। तो बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन, उनको भी यहाँ साफ करने धोने का एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। और देख रहे हैं कितने सारे यहाँ लगे हुए हैं सेवक जो सेवा को कर रहे हैं। तो सभी बर्तन बिल्कुल पूरी तरह से साफ है, क्योंकि शुद्धता, भोजन में शुद्धता सबसे बड़ी चीज है। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से यहाँ बर्तनों को साफ करके बिल्कुल खड़ा किया गया है, जिससे पानी उसका सारा निकल जाए। तो आइए पुरुषोत्तम प्रभु और अपने यहाँ की रसोई के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो इतनी बड़ी रसोई सारे पूरे कुंभ में पहली बार देखने को मिल रही है। और हमारे तिलक पत्रिका के दर्शक हैं, वो ये देखकर भी ये हैरान होंगे कि इतने बड़े स्तर पर यहाँ ये कुंभ में काम हो रहा है, प्रसाद तैयार किया जा रहा है भक्तों के लिए। तो वो भी निश्चित हो जाएंगे, कुंभ में भूखा तो नहीं रह पाएंगे, प्रसाद जरूर मिलेगा उन्हें। भगवान का प्रसाद है तो जो भी आएगा सब पाएंगे। तो यहाँ पे सुबह शाम तंदूरी बनती है, गरम गरम। आज आलू स्टफ तंदूरी बनाई जा रही है यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे तंदूरी मेकिंग, ये हमारा ये भट्टी लगा हुआ है और ये सुबह से 10-11 बजे तक निरंतर वो भट्टी में तंदूरी बनाते हैं। तो आज स्पेशल इनको जरा तंदूरी दिखाइए। तो देखिए तंदूर की रोटी और तंदूर भी स्पेशल उन्होंने बनाया हुआ, काफी बड़े स्तर पर ये तंदूर है उनका। और देखिए ये तंदूर की रोटी बनकर आई है और बिल्कुल जिस पे घी भी लगा हुआ है, सिक्की हुई है दोनों तरफ से। और आलू है इसके अंदर, हाँ आलू मसाला, आलू भर के। तो ये हम कह सकते हैं कि आलू का जो पराठा होता है उस तरह से तैयार की गई है तंदूरी पराठा। तो ये वास्तव में बहुत सुंदर ढंग से यहाँ हर चीज हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ले चलते हैं अलग सेक्शन में। तो रोटी और कहाँ बनती है? हम लिखे जाते हैं आपको, वहाँ पे हर अलग अलग प्रकार की रोटी बनती है। मशीन से बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई रोटी बनती है। तो उसका एक अलग ही सेक्शन है, हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी कम समय में हम कितनी अधिक मात्रा में रोटी बना सकते हैं। और देखिए यहाँ सब्जी जो बनती है उससे पहले उसकी जो तैयारी है, सब्जी को जैसे मशीन से काटते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी है, मटर है, इसको मशीन से नहीं काटा जा सकता, यहाँ से छिलती है। तो इसमें बहुत सारे भक्त यहाँ पर लगे हुए हैं, महिला भक्त हैं, पुरुष भक्त हैं, और ये मटर को छीलने में लगे हुए हैं। तो ये पूरा सेक्शन है और ये स्टोर है, आपको देख लीजिए सब्जी का स्टोर। गोभी रखी हुई है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, घिया है और मिर्ची है, बहुत सारा पूरा सामान है। बैंगन है, गाजर है और कद्दू है, अदरक है, मेथी रखी हुई है। तो ये पूरा हरी सब्जी का पूरा सेक्शन है और आप देख रहे हैं कि लगा। और देखिए किस तरह से मसाले, ये जो प्रभु जी ने बताया कि तड़का यहाँ लगता है, तो ये देखिए मसाले को कितना ढंग से कि एक बार में कितना डालना है, उन सबको एक तौल के लिए। क्यों रसोई में मसाले का अनुपात है वो सबसे मुख्य है, ज्यादा हो गया या कम हो गया तो स्वाद बदल जाता है। तो उसी अनुपात में यहाँ इन्होंने बना के तैयार रखा है। और तड़का की इधर अलग तड़का दिया जाता है, फिर दाल में या सब्जी में उसको मिलाने के लिए। तो ये सब एक्सपर्ट लगे हुए हैं कि जो लोग प्रसाद लेने आए तो उस स्वाद को, भगवान के भोग लगा प्रसाद है तो वो अपनी उंगली चाटते रह जाएं, उसी हिसाब से यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको एक ऐसे
कुंभ की एक विशेष रसोई जो इसका नाम इस्कॉन की मेगा किचन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कैसे भगोने को उठा के ले जा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि मशीन के द्वारा पूरा संचालन, क्योंकि इतनी बड़ी जो रसोई है उसका संचालन सीधा मैन पावर नहीं कर सकती है, तो वो आजकल जो जमाना है कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटराइज है, रिमोट से चल रहे हैं। उसको चैन पुलिस से उतारा नीचे भगोने को पूरे 4 हुक थे, तो सावधानी भी पूरी रखी जा रही है कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि गर्म खोलता हुआ उसमें से दाल है और एक जगह से लाके, और देखिए ये पटरी है, इसी पटरी पर इनको रखा जाता है और फिर ये सीधे चलते हैं। तो देखिए बिल्कुल तड़का तैयार है सब्जी में और इसको फिर दाल सब्जी में डाला जाएगा। अब आइए हम आपको वो दिखाते हैं। और देखिए इतने बड़े जो हाँ 70,000 से 1 लाख लोगों को भोजन कराया जा रहा है, तो उनके लिए जो चपाती बनती है, रोटियां, वो किस तरह से बनती है। हमने तंदूरी तो आपको दिखाई, उसके बाद देखिए ये रोटियां बन बन के जो आ रही हैं, बिल्कुल ताजा रोटी, गरम रोटी और घी से बिल्कुल चुपड़ी हुई है। तो ये यहाँ ये सेक्शन है चपाती का और पूरा मशीन के माध्यम से यहाँ रोटी बनाई जा रही है, पूरा प्रोसेस इसका। तो बिल्कुल कहाँ से ये शुरू होता है, आइए प्रभु उसको भी बताइए। और ये पूरा एक अलग लोगों को देखने के लिए भी एक बहुत एक अनूठी चीज है कि कैसे रोटी का सबसे पहले यहाँ से आटा लगता है। ये देखेंगे आटा गूंथने वाली मशीन, बोर्ड भी लगे हुए हैं, सब बताया हुआ है कि आटा गूंथने वाली मशीन। ये एक दिन में लगभग कितना आटा लगा? ये रोज प्रतिदिन 1200 किलो का गेहूं का आटा लगता है यहाँ पे। मौनी अमावस्या के दिन हमने 2.4 टन गेहूं का आटा लगाया था, मतलब 2400 किलो गेहूं का आटा यहाँ पे 2 लीटर मशीन में लगाया था। सारा खत्म हो गया है? वो तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन अधिकतर खत्म हो गया। शायद आपका इतना भी सामान कम पड़ गया होगा। सामान तो यहाँ यहाँ की दया से जी आता ही रहता है, तो उसमें भगवान ही देते तो ये आटा यहाँ से तैयार होके फिर कहाँ जाता है? आटा यहाँ पे तैयार होके फिर यहाँ पे ये आटा यहाँ पे आके रखते हैं जी। फिर वो इसके अंदर डालते हैं, मशीन के अंदर डालते हैं। तो वो मशीन में जैसे ही डालेंगे तो उसकी वो आटे की लेयर बना देगा। जैसे ही यहाँ पे लेयर बनाएगा, लेयर बनाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वो आटे के साथ वो उसको मिलाते हैं और ऐसी पतली सी परत बन जाती है आटे की। और ये पतली सी परत आगे 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 बढ़कर यहाँ पे उसका चपाती की एक फिक्स साइज। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, अब तक तो आपने चकला बेलन से बनती रोटियां देखी हैं, लेकिन आज हम मशीन के माध्यम से दिखा रहे हैं जैसे वो रोटी को चकला पे बेलन से बेलते हैं, ऐसे ये मशीन का जो बेलन है उससे बन के इसका पूरा एक लेयर बन के आ रही है, बिल्कुल जैसे एक आटे का कपड़ा है। और इसमें जो ये आप देख रहे हैं सांचे, इस सांचे से ये रोटी का साइज कट होता है और कट होने के बाद इस लेयर के बाद देखिए ये इस साइज में बिल्कुल गोल साइज में ये रोटी बन के आ रही है और जो उसकी वेस्टेज है वो वापस जा रही है आटे की। और ये रोटियां यहाँ से इस रोलर के माध्यम से आगे जा रही है और ये पूरा इसका फिर यहाँ से हीटिंग सेक्शन शुरू हो जाता है और जो कि इसमें गर्म होकर उसकी सिकाई हो रही है। और सिकाई होने के बाद पूरा आप देखिए इसमें आग की लौ भी दिखाई दे रही है और यहाँ सिकने के बाद एक लेयर में अंदर जाती है और फिर दोबारा से वो जो रोटी है अंदर घूम के और सिकने के बाद और देखिए बिल्कुल गोल रोटी, फूली हुई रोटी यहाँ से निकल के आ रही है। तो घर पे जैसे माताएं लोग बनाती हैं, बिल्कुल कोई भी रोटी ऐसी नहीं है जो अपने आप में पूरी ना हो। देखकर निश्चित आपका भी मन कर रहा होगा भगवान का भोग लगे और हमें भी ये प्रसाद मिले। तो बिल्कुल इस प्रसाद के लिए आप कुंभ में आइए इस्कॉन के मेगा किचन में और निश्चित आपको यहाँ प्रसाद मिलेगा। तो यह सबके लिए ये प्रसाद है। और देखिए रोटी बनने के बाद फिर किस तरह से पैक होके यहाँ से ये जाती हैं वितरण के लिए और ये लोग यहाँ तैयार करते हैं इनको और इसमें यहाँ रखते हैं। प्रभु जी सुबह कितने बजे से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? हम लोग सुबह 4:30 बजे से यहाँ आ जाते हैं सेवा के लिए। अगर इनकी गिनती की बात करें तो कोई आइडिया है कितनी रोटी बन जाती है एक दिन में? हम लोग दिन में लगभग 1200 से 2000 टन
2000 किलो तक हम लोग आटे से चपाती बनाते हैं। ये जो मशीन है 1 घंटे में कितनी रोटी बना देती है? ये 5 से 6 हजार तक बनाती है। हाँ, अच्छा, हम 2 तरह की मशीन देख रहे हैं, एक मशीन ये भी है, ये कितने में बनाती है? ये ज्यादा कैपेसिटी का मशीन है, ये कम कैपेसिटी का मशीन है। हाँ, ये मतलब 2-2.5 हजार बनाती है ये 1000 1 घंटे में बनाती है। हाँ, तो ऐसी कितनी मशीन है आपके पास? ऐसे एक 5000 कैपेसिटी की एक मशीन है और 900 से 1000 की कैपेसिटी की 2 मशीन है। हाँ, तो ये बराबर कितने बजे शुरू हो जाती है मशीनों, कितने बजे तक चलती है? ये हम लोग 4:30 बजे से चालू करते हैं और हम लोग 10 बजे तक काम खत्म करते हैं। देखिए लगभग 4:30 बजे से मशीन स्टार्ट होती है, काम तो और पहले शुरू हो जाता है और 10 बजे तक अनवरत रूप से भक्तों के प्रसाद के लिए ये मशीन चलती है। और देखिए 3 तरह से हमने आपको अब तक दिखा चुके हैं। तंदूर से रोटी बन रही है, एक ये छोटी मशीन पर बन रही है, एक 5000 घंटे जो में एक 5000 रोटी 1 घंटे बनाती है। उसके अलावा यहाँ घर पर जो अपना भारतीय संस्कृति है, पद्धति है, उसके अनुसार जो बनती है तवे पर रोटी चकला बेलन से, वो भी यहाँ बहुत सारी माताएं यहाँ पर बना रही हैं। और देखिए वो भी प्रोसेस चला हुआ है, एक गैस चूल्हा है, 4 तवे एक साथ उस पर चल रहे, तो ऐसे कई जगह लगे हुए हैं, 4-5 जगह लगे हुए हैं, तो वो भी उनका पूरा हर तरह का यहाँ व्यवस्था है। तो एक अद्भुत रसोई आज हम आपको दिखा रहे हैं और ये लोग भी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? वृंदावनी, कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र परभणी से। कितने बजे आप इस सेवा में लग जाती हैं? सुबह 5:30 बजे से। 5:30 बजे से कुंभ में आकर भक्तों के लिए सेवा कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ आ गए, अब आपके घर पर कौन बना रहा है खाना? घर पर हमारे सासू माँ उन्होंने आपको परमिशन दे दी, जाइए? परमिशन दे दी। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने दिन से हो यहाँ पर? और 22 तारीख से तो कब तक रहेंगे? 10 तारीख। 10 तारीख तक, हाँ लगभग 20 दिन। हाँ, 20 दिन। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो देखिए एक किसान अन्न पैदा करता है, उसको अन्नदाता कहते हैं, और उसी के साथ अन्नदाता महिलाओं को भी कहा जाता है, माताओं को, क्योंकि वही अन्न को पकाकर बनाकर हमारे उदर पूर्ति के लिए पूरा तैयार करती हैं। तो वो ये अन्नदाता महिलाएं देखिए महाराष्ट्र से आई हैं 20 दिन के लिए अपना घर परिवार को छोड़कर। एक दिन भी अपने सुबह से शाम अगर हो जाती है तो व्यवस्था उथल पुथल हो जाती है, घर का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। लेकिन ये सनातन धर्म है कि यहाँ सेवा के लिए अपने घर से, अपने घर के सारे कामों को छोड़कर एक नहीं ऐसी सैकड़ों माता है, कोई सब्जी की सेवा में है, कोई रोटी की सेवा में है, कोई अन्य सेवा में है, प्रसादम की सर्विंग में। तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में देखने को मिलता है कि सेवा परमो धर्मा की भावना लेकर आते हैं और तभी इतने बड़े सनातन के आयोजन होते हैं। तो आइए, ये हमने यहाँ का पूरा कुकिंग का सिस्टम दिखाया कि कैसे इस इस्कॉन के मेगा किचन में, जो नाम दिया मेगा किचन, अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ गए होंगे कितने बड़े पैमाने पर यहाँ इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े भगोने में, जहाँ हमारे जैसे 7-8 लोग उस भगोने में आकर बैठ जाएंगे, उसमें लगभग 550 लीटर का, चाहे वो सब्जी हो दाल हो, उतना बनना, मशीनों से उठाया जा रहा है, मशीनों से रोटियां बन रही हैं, मशीन से आटा गूंथा जा रहा है, मशीन से सब्जियां कट रही हैं। तो बिना मशीन के हो भी नहीं सकता इतनी जल्दी। इतने जो 70,000 से 1 लाख लोगों का जो भोजन तैयार किया जाता है और सुबह 4 बजे से लोग शुरू हो जाते हैं। एक इनकी दिनचर्या बन गई है, क्योंकि कुंभ 45 दिन का कुंभ है और उससे पहले से ही इन्होंने सब शुरू कर दिया। उतना बड़ा ये पूरा तैयार करना किचन, तो काफी समय इसको तैयार होने का लगा। लेकिन ये कुंभ का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है ये इस्कॉन की रसोई प्रसादम वितरण सेवा केंद्र। तो कितने सारे जब लोग लाखों की संख्या में आ रहे हैं तो उनके भोजन प्रसाद के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रसाद की कोई अपनी व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे ही फिर वो भगवान के इस इस्कॉन के ठाकुर जी के मंदिर का लगा हुआ प्रसाद उन्हें मिलता है, तो निश्चित उनको तृप्ति होती होगी। तो इस किचन का और भी कोई ऐसा विशेष हो तो प्रभु जी बताइए। और अभी कोई चीज दिखाना बाकी? ये इतना सारा सामान बनता है तो उसका भी कोई बहुत बड़ा स्टोर होगा आपका? हमारे पास 2 बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर हैं, यहाँ पे सब अनाज मसाला वगैरह सब एक साथ स्टोर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरे किचन को जिन्होंने डिज़ाइन किया है वो सब IITian इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और लॉयर यहाँ पे आके सेवा दे रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन, पूरा सर्वस्व जीवन भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा में, जन कल्याण के लिए दे दिया है। तो उन्होंने ये जो किचन डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन
इतना सुंदर तरीके से किया है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि रोज हम इतने हजारों लोग का प्रसाद एक साथ इतनी आसानी से बना पाते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी अचरज की बात है कि बड़े बड़े लोगों ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बहुत ही सरल तरीके से हम कुकिंग कर पाए। देखिए ये मेरे ही मन में जहन में सवाल प्रतिशत आपके में होगा कि इतना सुनियोजित ढंग से जो रसोई चल रही है तो इसकी प्लानिंग ऐसा नहीं है कि मशीन ला के लगा दी, उसको पूरे उसने तकनीकी रूप से उसको तैयार करना। और जैसा पुरुषोत्तम प्रभु ने बताया कि यहाँ इसके लिए बड़े विशेषज्ञ IITN भी है, BTech MTech है जो किए हुए हैं और वो ब्रह्मचारी बनों के था। तो आपने एक सोशल मीडिया पे भी रील देख ली का IITN बाबा, लेकिन उनका कोई खास ऐसा आपने केवल उनके बयानबाजी सुनी होगी। सेवा के मामले में क्या था, यहाँ वो केवल चमकने वाले IITN बाबा आपने देखे हैं, लेकिन यहाँ सेवा वाले IITN बाबा है जो हम बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो लेकिन वो सेवा में लगे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे। कुछ लोग सेवा के काम से बाहर गए हुए हैं। एक मैं जानता हूँ गौरांग प्रभु जो इस किचन का पूरा मैं उनको लीडर कह सकता हूँ, उनके ही प्रयास से ये एक बड़ा उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। मेरी कल उनसे बात हुई थी तो उन्हीं के परमिशन लेकर हम यहाँ आए, क्योंकि यहाँ जो सेवा होती है हमारा भी उद्देश्य रहता है कि हम अपनी कवरेज के साथ ऐसा भी ना हो कि इनकी सेवा बाधित हो, उसमें कोई रुकावट हमारी वजह से आए। तो उन्होंने पूरा प्लान किया। तो वो MTech हैं गौरांग प्रभु जो कि इस्कॉन के मुंबई के राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने इसको पूरा प्लान किया। तो वो अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम है, उसमें से बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो ब्रह्मचारी बने हैं, लेकिन वो एक बहुत उच्चतम शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं और उन्हीं का ये प्लान है, उन्हीं का दिमाग है, इतनी बड़ी एक रसोई और उसको सफलतम उसका संचालन हो रहा है। तो ऐसे जहाँ दर्जनों है युवा जो पूरी इतनी बड़ी सेवा को अंजाम दे रहे हैं और इतना बड़ा पूरा सेवा चल रही है। देखिए ये प्रभु जी है, ये बताया जा रहा है कि विदेश से यहाँ सेवा के लिए आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसामृत दास है। कहाँ से आए आप? मैं UAE अबू धाबी से आया हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। और क्यों आए हो यहाँ? मैं यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए भी आया हूँ, थोड़ी सेवा करने के लिए भी आया हूँ। क्या करते हैं UAE में? तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक फॉरेन बैंक में काम करता हूँ। और केवल मैं ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ना ही केवल भारत से पर दुनिया के हर एक कोने से बहुत सारे लोग आए। कल फ्लाइट में एक हॉलैंड के कपल थे, वो मिले और उनसे मैं पूछ रहा था कि आप, तो बोले कि हम केवल कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं और कुंभ की महत्ता को वो भी जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये केवल भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ी गैदरिंग है, जहाँ पर लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो कुंभ में आके स्नान करेंगे। गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती के इस संगम स्थान में त्रिवेणी संगम। जी आप UAE से अबू धाबी से आए, तो यहाँ आने के लिए आपने अपने ऑफिस में जहाँ बता रहे हैं कि वहाँ के बैंक में, फॉरेन बैंक में नौकरी करते हैं, क्या बोला, कैसे कह के छुट्टी ली? नहीं, वहाँ पे मैंने बताया कि मुझे कुंभ में जाना है और हमको एक यहाँ पे एक्चुअली हमारे चैप्टर का एक अवार्ड भी मिला है दिल्ली में, तो दोनों काम मैं साथ में करने के लिए मैं यहाँ पर आया। और जब मैं गया तो मुझे ऑफिस में भी बहुत लोगों ने बोला कि हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हम तो नहीं आ सकते, थोड़ा जल लेके आना और हमारे पे छींटा डाल देना। तो देखा विदेशों से एक हमने आपको दिखाया, यहाँ है कुछ विदेशी भक्त भी यहाँ सेवा कर रहे हैं और सब केवल उनका उद्देश्य यही है कि इतने भक्त आ रहे हैं, उनकी हम सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ पुण्य उन्हें भी मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ सेवा हो रही है। और देखिए ये इनका गोडाउन है जो सामने हमारे देखा, तो पूरा विशाल गोडाउन, यहाँ बोरियां, टीन सब सामान रखा हुआ है और यहीं से जो किचन में तैयार हो रही है रसोई, उसके लिए कच्चा माल यहाँ पूरा इन्होंने भर के रखा है। और ऐसे कितने गोडाउन है? ऐसा और एक बड़ा गोडाउन है जहाँ पे मसाले वगैरह सब स्टोर होते हैं। देखिए एक और गोडाउन ऐसा है, तो क्योंकि इतनी बड़ी रसोई है, जाहिर सी बात है कि उसके बड़े गोडाउन तो होंगे ही। तो वो जो मसाला वाला गोडाउन है, वहाँ से रेगुलर जो ज़रूरत है वहाँ से वो लोग डिस्पैच करके हमें देते हैं, ताकि वो भी सब माप तोल के परफेक्ट अरेंजमेंट वेइंग मशीन में हमको माप तोल के देते हैं, ताकि यहाँ पे कोई बनाने में तकलीफ ना हो। अच्छा प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में गैस सिलेंडर लगे हुए हैं रसोई में, इसकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत सारी लकड़ी के ढेर रखे हुए हैं। तो एक दिन में तकरीबन कितने गैस सिलेंडर लग जाता है रसोई में? कम से कम अंदाज से 50 से 60, क्योंकि अधिकतर जो कुकिंग होता है वो चूल्हे पे होता है, तो उसके लिए वुड फायर लगता है। लेकिन सुबह से आप देखेंगे यहाँ पे
ये जो भी गैस ऐसे लगे हुए हैं तो अंदाज से 40 तक तो अंदाज से यूज हो जाता है। और लकड़ी कितना लग जाता होगा एक दिन में? लकड़ी तो मुझे खुद को अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं इसमें इतना जानकारी नहीं पता। वहाँ पर कई टन लगती होगी, जितने बड़े बड़े लगती होंगी आवश्यक, बहुत इसकी आवश्यकता काफी अधिक है। तो देखिए 40 के लगभग गैस सिलेंडर एक दिन में यहाँ अनुमान है, ज्यादा भी हो सकते हैं। और लकड़ी है, लकड़ी का तो उन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी भट्टियां चल रही हैं, चूल्हे चल रहे हैं, तो लकड़ी टनों में जो रोजाना लगती होगी। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये महाप्रसादम सेवा है और ये इस्कॉन का मेगा किचन यहाँ ये सब भक्तों की सेवा कर रहा है। अडानी ग्रुप के द्वारा इसमें एक सहयोग किया गया उनके सौजन से। तो हमने ये प्रसाद कैसे बनता है वो आपको दिखाया। अब इसका वितरण कैसे होता है, आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं, कैसे भक्तों को ये प्रसाद पहुंचाया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है। तो अभी आपने देखा इस्कॉन के मेगा किचन में किस तरह से इस प्रसाद को बनाया जाता है और उसके बाद फिर भक्तों को वितरित किया जाता है। तो आइए अब ले चले हैं, ये प्रसाद तैयार हो चुका है और इसका वितरण जो दैनिक उनकी जो क्रिया है, लगभग 8:30 बजे से इसका प्रसाद का वितरण शुरू हो जाता है। 8:30 बज चुके हैं, अब 8:40 हो रहे हैं। और देखिए ये यहाँ पर प्रसाद वितरण के लिए इन्होंने टेबल लगाई है और सारे जो इनके प्रसाद हैं, अलग अलग चावल है, दाल है, वो सब उन्होंने यहाँ पे बाल्टियों में लगाया हुआ है। और भक्त आ रहे हैं, भक्तों को वहाँ सबसे पहले उनको प्लेट दी जाती है और प्लेट के बाद फिर आप देखिए एक एक करके आगे आते जा रहे हैं। और आज अगर प्रसाद को देखें तो इसमें दाल है, छोले हैं, हलवा है, अचार है, सलाद है, सब्जी है। तो पूरा प्रसाद लेकर भक्त लोग सीधे जा रहे हैं और इस्कॉन के जो ब्रह्मचारीज हैं वो सब लाइन लगा के यहाँ खड़े हुए हैं और सबको प्रसाद देते वक्त भगवान के नाम का भी स्मरण करा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का प्रसाद कुंभ की पवित्र धरा पर। और देखिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है और इधर महिलाओं को प्रसाद के लिए सर्विंग में महिलाओं की पूरी टीम लगी हुई है और वो सब उसी तरह से प्रसाद। और देखिए अब धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती जा रही है, लाइन लगी हुई है पूरा व्यवस्थित ढंग से। पहले मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और फिर सीधा इस प्रसादम हॉल में आइए। काफी विशाल हॉल है और आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रसाद लेकर लाइन में से सब अपने आप लेके आ रहे हैं और बैठते। इधर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और पुरुषों के लिए अलग है। सब बड़े प्रेम से अपनी भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार जो नीचे जमीन पर बैठकर पालती मारकर जो प्रसाद पाने का आनंद है वो एक अलग ही अनुभव है। और अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार लोग आ रहे हैं और बैठकर प्रसाद पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य आज हम आपको तिलक पत्रिका के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इस्कॉन संस्था द्वारा यहाँ कितना सुंदर ढंग से प्रसाद की व्यवस्था महाकुंभ में की है कि कोई भी व्यक्ति आए और आकर यहाँ प्रसाद पा सकता है और निःशुल्क प्रसाद की सेवा है। और पूरे कुंभ के 45 दिवसीय कुंभ है, इसमें अनवरत रूप से ये सेवा यहाँ जारी है। इस्कॉन के भक्त लोग ये सेवा कर रहे हैं और अडानी ग्रुप द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। खुद अडानी ने आकर यहाँ प्रसाद वितरण किया था और ये सेवा आप देख रहे हैं बड़े प्रेम से भक्त लोग यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। तो ये सभी लोग संगम में स्नान करने के लिए महाकुंभ का पर्व में आए और प्रसाद के लिए सब लोग यहाँ आए। तो आइए कुछ भक्तों से जानते हैं किस तरह का स्वाद आनंद ले रहे हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय प्रियदास। संजय जी क्षमा करना, प्रसाद पा रहे हैं, हम बीच में आपको टोक रहे हैं, कैसा आनंद आ रहा है? आनंद का कोई सीमा नहीं है, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद। अच्छा, इस्कॉन ने भक्तों ने जिस तरह से ये एक बहुत मेगा किचन तैयार कर, जिस तरह से प्रसाद की व्यवस्था की है, सुबह 4 बजे से लगते हैं, पूरा प्रोसेस है और फिर यहाँ प्रेम से जमीन में बैठकर सनातन पद्धति से प्रसाद पा रहे हैं, तो कैसा स्वाद आ रहा है आपको? स्वाद जैसे घर में हम लोग बनाते हैं उससे मतलब कोटि गुना अच्छा है। एक भगवान का प्रसाद है जो जगन्नाथ जी ने खुद भोग खा के हम लोगों को प्रसाद रूप के दिया है, यही सबसे बड़ा आनंद है। और हमको मौका मिला कि प्रयागराज में हम आया, प्रसाद पाया,
और ये आप लोगों की कृपा है कि आप लोगों को मुलाकात हुआ आप लोगों से। प्रसाद लेने में करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई परेशान नहीं है। और आपका चैनल में हम देखता हूँ, बहुत ही आप क्या तिलक देखते हैं? तिलक देखते हैं हमें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सनातन शिक्षा मिलता है आपसे। हरे कृष्ण। देखिए ये भक्त हैं और प्रसाद पा रहे हैं, बता रहे काफी ये आनंद आ रहा है कि वो प्रयाग में संगम में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाना, उसके बाद भगवान को अर्पित किया होगा प्रसाद। तो एक खास विशेषता इस रसोई की है कि जो प्रसाद तैयार करने के बाद यह मंदिर है उसमें भगवान को अर्पित करते हैं और उसके बाद ये यहाँ प्रसाद पाते हैं। तो आइए और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसा अनुभव रहा उनका। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा हंस नवीन। ये कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। यहाँ इस्कॉन के इस प्रसादम हॉल में प्रसाद पा रहे हैं, कैसा अनुभव है आपका? और मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और कहते जो भी भक्त यहाँ सेवा कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो मतलब बताना कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 24 आवर सेवा करना, वो बिना थके, वो भी डेली मतलब 50,000 से अब डिवोटीज के लिए प्रसाद बन रहा है। क्या क्या आज की आपकी थाली में क्या क्या सामान सामग्री है? आप देख सकते हैं वो राजमा की सब्जी थी और मिक्स वेज था, दाल है, राइस है और कहते पराठे है और हलवा है। स्वाद कैसा लग रहा है? प्रसाद का स्वाद हमेशा अच्छा ही होता है। आनंद आ रहा है। तो देखिए ये दिल्ली से आए भक्त और प्रसाद को बड़े प्रेम से पा रहे हैं और धन्यवाद दिया है। तो धन्यवाद तो बनता ही है जब इतने बड़े स्तर पर यहाँ इस तरह की सेवा हो रही है। और आप देखिए लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लेकिन पूरे व्यवस्थित ढंग से है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सब सेवा में जुटे हुए हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर ढंग से इस्कॉन के इस रसोई में भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं और अपनी जो सेवा है उसको बड़ी निष्ठा के साथ पूरी कर रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। और इस रसोई में जो यहाँ जितने सारे इस्कॉन के भक्त हैं, इनके गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज जो मुंबई के राधा गोपीनाथ मंदिर के संस्थापक हैं और वो स्वयं यहाँ पर आए, उन्होंने रसोई का निरीक्षण किया, पूरा मुआयना किया कि कहीं पर किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। भाई राधानाथ स्वामी महाराज से भी बात करते हैं, उनका आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। और देखिए जो इस्कॉन का मेगा किचन है जो इस्कॉन संस्था द्वारा किया जा रहा है और उसके इस्कॉन के जो आचार्य हैं श्री राधानाथ स्वामी महाराज इस्कॉन के मुंबई मंदिर के संस्थापक हैं और इस पूरे यहाँ सेवा जो महाराज के द्वारा की जा रही है। और आज इस किचन का खुद निरीक्षण करने आए, जो मैंने बताया IITN M.Tech हैं गौरांग प्रभु, उनके गुरु महाराज हैं और उनके महाराज के शिष्यों ने इस पूरे इस किचन को यहाँ तैयार किया, सेवा कर रहे हैं। तो आइए महाराज का भी आशीर्वचन लेते हैं। It is truly our honor on behalf of our Guru Srila Prabhupada and our Guru Parampara to be given this great blessing of service to the devotees, the acharyas, the pilgrims here at the Kumbh Mela. People have come from all over India and all over the world seeking spiritual connection and ultimately seeking Krishna's grace. And we are feeling that grace upon us in this opportunity to serve. Thank you very much. Hare Krishna. तो आपने सुना राधानाथ स्वामी महाराज जो कि विदेशी भक्त प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं और महाराज ने बताया कि अपने गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की जो गुरु परंपरा उसके आशीर्वाद से उन्होंने यहाँ इस महाकुंभ में भक्त वैष्णवों की सेवा करने का उन्हें ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसको लेकर वो बेहद गदगद नजर आए। तो इस तरह से उनके शिष्यों द्वारा यहाँ बहुत सुंदर ढंग से उसमें उनके इस्कॉन के अलग अलग जगह के तमाम शिष्य आए हैं, सैकड़ों की संख्या में वो ही पूरी इस व्यवस्था में जुटते हैं। सुबह से उनकी रोज इनकी दिनचर्या बन गई है
कि 3 बजे उठना, 4 बजे से रसोई को शुरू कर देना, क्योंकि समय से प्रसाद वितरण भी करना होता है और इतने सारे हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन प्रभु की कृपा मानकर वो इसको पूरा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरा हॉल भरा हुआ है। महिलाओं के बैठने की व्यवस्था, पुरुषों के बैठने की व्यवस्था, सबको वितरण में अलग अलग व्यवस्था, लाइन लगाना, हर जगह पर उनके वॉलंटियर मौजूद हैं। तो ये एक सनातन धर्म की एक हम कह सकते हैं एक जो विशेषता है कि यहाँ सब एकजुटता के साथ और एक अपना लक्ष्य बनाकर अपने धर्म को समझकर इस तरह की यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो इसका वो आनंद ले रहे हैं और प्रसाद पाने वाले जो लोग हैं वो भी आनंद ले रहे हैं, बनाने वाले हैं उनको भी आनंद आता है। और वास्तव में ये हमारे यहाँ की एक पद्धति भी है कि जब जिसके लिए भोजन बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है और वो तृप्त होकर चला जाए तो बनाने वाले को बहुत सुख मिलता है। और शायद यही आप देख रहे हैं कि यहाँ सब लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रसाद देते वक्त भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोलकर सबको प्रसाद दिया जा रहा है। तो आइए यहाँ जो यहाँ के व्यवस्था में जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि प्रसाद वितरण करने के बाद उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं। तो आइए सेवा में जुटे हुए हैं, थोड़ा उनसे जानते हैं और कैसा लग रहा है उन्हें। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत अच्छा सेवा है। कुंभ मेला 144 बच्चर बाद में सेवा मिला था बहुत। वो रोजाना इसी तरह सेवा करते हैं? हाँ, रोज सेवा होता है। प्रभु जी राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है यहाँ सेवा करके कुंभ में? अच्छा प्रभु जी। रोजाना करते हैं? हम डेली कितने बजे सेवा में आ जाते हो यहाँ? हमारा 8 बजे से चलता है और कितने बजे तक? हमारा 10-11 बजे तक करता है इधर। कितने भक्तों को इस तरह से सेवा में अपने प्रसाद वितरण कर रहे हैं रोजाना? डेली 1 लाख का चलता है मिनिमम। डेली 1 लाख तक चलता है। कैसा अनुभव है आपका कुंभ में इस तरह का एक साथ त्रिवेणी स्नान भी मिल रहा है और सेवा भी मिल रही है? ये सो फॉर्चुनेट है, ऐसे मिलना बहुत तो ये दुर्लभ है। और देखिए संत बोल रहे हैं कि बड़ा दुर्लभ है ऐसी सेवा करना, क्योंकि कुंभ में स्नान भी मिल रहा है और सेवा भी मिल रही है। तो आइए और इस्कॉन के संत हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। महाराज जी हरे कृष्णा। यस महाराज कुंभ में आप सेवा कर रहे हैं भक्तों की, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? इस्कॉन की जो मेगा किचन लगभग 70,000 से 1 लाख लोगों को रोजाना ऐसी तरह से आप साथ दे रहे हैं। हाँ, हमारे इस्कॉन कैंप में 3 काम हम लोग करते हैं। हरि नाम बांटते हैं, भगवान के नाम, हरि नाम संकीर्तन जो कलियुग का युग धर्म है, और सब लोग को इनवाइट करके ये कैंप पर हम लोग खिलाते हैं प्रसाद। आदानी के द्वारा ये प्रसाद दिया हुआ हम लोग मेगा किचन में रसोई करके 70,000 से 1 लाख तक हम लोग खिलाते हैं प्रसाद। और ये भगवान के अर्पित, ये केवल शाकाहारी नहीं है, प्रसाद है। भगवान जगन्नाथ के निवेदन किया ये प्रसाद, महाप्रसाद बांटते हैं। और हम लोग बांटते हैं गीता, शरीर के लिए भोजन है प्रसाद, शुद्ध प्रसाद। और मन शांति के लिए हम लोग गीता भी बांटते हैं। बेहद जरूरी है मन शांति भी आज के समय में। हाँ, मन शांति और सुगम यात्रा, मतलब ये कुंभ स्नान में सबको स्वर्गवास होता है। तो इसलिए हम लोग ये मौका मिला, आदानी हम लोग सहायता किए, स्पॉन्सर किए, हम लोग प्रसाद रसोई करके बांटते हैं। ये हम लोग का इतना भाग्य ये सबको सेवा कर पाए। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है भक्ति विजय भागवत स्वामी, इस्कॉन सन्यासी। सुना आपने, भक्ति विजय स्वामी महाराज ने पूरा बताया कि इस्कॉन के द्वारा यहाँ 3 सेवाएं प्रमुख रूप से की जा रही हैं। एक तो भगवान नाम जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा उदर पूर्ति के लिए भगवान का अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद भोजन। और तीसरा मन की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक है जो निःशुल्क वितरण, क्योंकि ये एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में इन तीनों की बेहद आवश्यकता है। तो उसी को पूर्ति करने के लिए कुंभ में इस्कॉन संस्था द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया है और इसमें अडानी समूह द्वारा उनको सहायता की गई।
और उनके सौजन्य से एक बहुत सफल एक भोजन प्रसाद की व्यवस्था इस कुंभ में सेक्टर 19 में जो चल रही है। और आप भी अगर कुंभ में आए तो यहाँ सेक्टर 19 में ये गंगोली शिवालय मार्ग पर ये इस्कॉन का शिविर है और यहाँ बहुत सुंदर भगवान के दर्शन है और भगवान का प्रसाद भोजन रोजाना यहाँ इसी तरह से वितरित हो रहा है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।